से एम्पलीट्यूड, मैं बड़ी आवाज में बात करूंगा, मैं शाउटिंग करूंगा, तो फ्रीक्वेंसी के अंदर ज्यादा चेंज आएगी, या मेरी आवाज शिरल बन जाएगी, तो मेरी फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उतनी फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंज। फीमेल अगर कोई बात करेगी तो उसके अंदर फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंज ज्यादा आएगी। मेल साउंड ग्रेव है इसलिए वो बात करेगा तो फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंज कम आएगी। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का मतलब होता है कि जब हम कैरियर वेव के साथ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मिक्स करें, और ये मिक्सिंग इस तरह से हो कि कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड और फेज सेम रहे लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज हो, उसको फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहा जाता है। ठीक है, और ये जो फ्रीक्वेंसी की चेंज होती है दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पे एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल पे डिपेंड करती है। ठीक है बेटा, इसकी फिगर इस तरह से होती है। इसके अंदर जो ये ट्रांसफार्मर होता है इस तरह से बेटा, इस तरह से कैरियर वेव है और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, जब आपस में कंबाइन होंगे तो ये होगा बेटा, एम्पलीट्यूड सेम रहेगा, कहीं पे फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी और कहीं पे फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। बेटा देखें, ये कहीं पे फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई है, और कहीं पे फ्रीक्वेंसी डिक्रीज। देखिए एम्पलीट्यूड सेम रहता है, एम्पलीट्यूड और फेज पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो इसको कहा जाए। और इसकी जो कैरियर वेव होती है इसकी फ्रीक्वेंसी को रेस्टिंग फ्रीक्वेंसी कहा जाता है और सेंटर फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। ठीक है बेटा, और जो चेंज, फॉर एग्जांपल इसकी सेंटर फ्रीक्वेंसी है 100, अब अगर मैं बात करता हूं मेरी फ्रीक्वेंसी है 2 हर्ट्ज, तो ये नई फ्रीक्वेंसी बन जाएगी 102 क्योंकि कंबाइंड होगी, या ये होगी 98। तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा फ्रीक्वेंसी डेविएशन। फ्रीक्वेंसी डेविएशन, ये दोनों फ्रीक्वेंसी डेविएशन है कि इसके अंदर जो दो बड़ी है इसको फ्रीक्वेंसी डेविएशन कहा जाएगा, 2 कम हुई है इसको फ्रीक्वेंसी डेविएशन कहा जाएगा। और टोटल जो चेंज आई है 102 टू 98, टोटल जो चेंज आई है ये 4 की आई है, इसको कहा जाएगा कैरियर स्विंग। ठीक है, इसको कहा जाएगा कैरियर स्विंग। अपर और लोअर दोनों के दरमियान जो फर्क होता है इसको कहा जाएगा कैरियर स्विंग। और एफएम रेडियो स्टेशन के लिए जो फ्रीक्वेंसी दुनिया में अलॉट की हुई है कि एफएम रेडियो स्टेशन इन फ्रीक्वेंसीज पे दे सकते हो, बाकी फ्रीक्वेंसीज पे नहीं दे सकते, क्योंकि हर कम्युनिकेशन की फ्रीक्वेंसी फिक्स है। डिश एंटीना इस पे देनी है, टेलीफोन कम्युनिकेशन इस पे देनी है, मोबाइल इस पे देनी है, टेलीविजन इस पे देनी है। डिश एंटीना की मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज होती है, हाई जो है वो क्या होता है, वीएचएफ होता है, यूएचएफ होता है, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी होती है, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी होती है, हर एक की रेंज अलग होती है। तो दुनिया के अंदर एफएम के लिए डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज अलॉट की गई है, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर एफएम रेडियो स्टेशन 88 मेगाहर्ट्ज से लेकर 107 मेगाहर्ट्ज तक, 107 है या 108 है लिखा है, पूरी दुनिया की एफएम स्टेशन इसी फ्रीक्वेंसीज पे जाएंगी, इसके सिवा दूसरी फ्रीक्वेंसीज पे नहीं जा सकते। ऐसा नहीं कि उसके बाद फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होगी लेकिन मिक्सिंग हो जाएगी किसी और फ्रीक्वेंसी से, इसलिए पूरी दुनिया के अंदर एक फ्रीक्वेंसी की रेंज है, 88 टू 107 है या 108 है लिखा हुआ है, उसके अंदर रेंज होती है बताइए। पेज नंबर है बेटा 190। In frequency modulation, the amplitude of the modulating carrier wave is maintained at its original strength. Frequency modulation के अंदर amplitude change नहीं होता. The frequency of the modulating carrier wave varies in proportion to the amplitude of the modulating signal and at a rate determined by the frequency of the modulating signal. Figure 16.8 shows unmodulated carrier wave. बेटा ये जो ए है ये अंक जो है वो मॉड्यूलेटेड है, ये मॉड्यूलेटेड है, जितनी मॉड्यूलेशन ज्यादा होगी उतनी फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंज ज्यादा होगी। And a rate determined by the frequency of the modulating signal. Figure A shows unmodulated carrier. Figure A and B shows the frequency of the modulator increases as the signal voltage increases and that it decreases as the signal voltage decreases. ठीक है,